Once again, hello everyone, how are you? You are watching me on my YouTube channel Physics at the rate रमेश ठाकुर। और हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की, और हम हाइट का फॉर्मूला निकाल चुके थे। अब हाइट तो हम निकाल चुके हैं, इसको हम ये बंद कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम बात करते हैं वर्टिकली अपवार्ड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल की। हम हाइट अटेंड की बात करती थी हमने, दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड दैट इज इक्वल टू h। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी, सेकंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टेकन, time between the point of projection and the point at which the projectile hits the ground on the same horizontal level। इनके आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करने के बाद और हिट करने से पहले, या शॉर्टकट में रहे, इट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल remain in air। It is the time for which projectile remain in air। अब देखो, इसका मतलब है कि अब प्रोजेक्टाइल कब तक, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। हवा में प्रोजेक्टाइल कहां से कहां रहा, देखो इस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया और इस पॉइंट पे हिट कर गया, तो इसका भी दोनों पॉइंट के यहाँ प्रोजेक्ट करने के बाद और हिट करने से पहले हवा में रहा। लेकिन ये बताओ मुझे, किसी ने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो ये जब किया, ये वर्टिकल डिस्टेंस था सारा का सारा, यहाँ पहुंचने के बाद वर्टिकल 0 हो गया, और ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को तो हम रेंज बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, वी नो, इसको ये करने के लिए वी नो, अब फॉर्मूला है कौन सा, देखो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला है। उसकी भी हमें कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, वर्टिकल वाली। क्यों लगाएंगे, कौन सा लगाना, इसका वर्टिकल की लगाएंगे तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू vy नॉट t प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अगर तो आपने मेरा पिछला वीडियो ढंग से देखा होगा कि वन डायमेंशनल के फॉर्मूले 2 डायमेंशन में कैसे लिखे जाएंगे, बिकॉज ये कौन सी, ये फॉर किसके लिए हो रही है, ये फॉर वर्टिकल मोशन के लिए था, किसके लिए, ये फॉर वर्टिकल मोशन के लिए था जी। तो देखो यहाँ पे y क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज जब यहाँ से यहाँ वापिस उसी हॉरिजॉन्टल रेंज पे आ गया, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, लेकिन जब यहाँ हिट कर गया तो एयर में तो नहीं रहा, वर्टिकल डिस्टेंस तो 0 हो गया, दैट्स व्हाई y 0। और आपके पास क्या है, vy नॉट इज इक्वल टू, vy नॉट अलॉन्ग y एक्सिस क्या था, u sin थीटा, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। और जो t हो गया, लेट t, कैपिटल T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड ay इज इक्वल टू, अब पूरी जर्नी का है तो हम इसको प्लस g ही लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, ये चीज हमें पता लगी, ये इक्वेशन मेरी वन थी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। जब तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहा तो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या बनेगा जी, 0 इज इक्वल टू vy नॉट t, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस, देखिए माइनस होगी जी की वैल्यू, माइनस होगी यहाँ पे माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, क्यों होगी जी, बिकॉज थ्रू और जन आधा प्लस और आधा माइनस, तो प्लस 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 एंड माइनस टू माइनस, इसलिए आपके माइनस जी, उससे क्या फायदा मिले हमें, माइनस u sin थीटा इंटू t इज इक्वल टू माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, हमें इस प्लस और माइनस साइन का हम पता लगा सकते हैं कि मुझे प्लस चाहिए माइनस चाहिए, ये भी एक पर आपको समझ नहीं आया तो ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज अब कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव में नहीं होगा, दैट्स व्हाई जी हैज टू बी टेकन नेगेटिव, तभी प्लस में आएगा। टी से स्क्वायर कैंसिल हो गया,
इस 2 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई 2u साइन थीटा अपॉन g एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल T। यही बना, दैट्स वाई, और यही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब है जी 2 क्या बन गया, 2t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। This is the time of flight. Time of flight is the time during which projectile remain in air. अगले पार्ट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। We have talked about two parts, that is height attained by the projectile and that is equals to u square sin square theta upon 2g and time of flight is 2u sin theta upon g। सारे फॉर्मूले इकट्ठे करेंगे और अगली वीडियो में बात करेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच।